अब बात करते हैं अगली स्टोरी। ईरान युद्ध को लेकर पूरी दुनिया को चिंता है, लेकिन एक चिंता उन भारतीय परिवारों को भी है जिनके अपने लोग खाड़ी देशों में फंस गए थे या फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रोजगार और काम धंधे की तलाश में यहां से गए थे, लेकिन बहुत से भारतीय ऐसे भी हैं जो घूमने, छुट्टी मारने, बिजनेस करने, फ्रेंडली ट्रिप्स के साथ इन दिनों में इन देशों में गए हुए थे। लेकिन ईरान युद्ध के बाद हालात अचानक बदल गए। 28 फरवरी के बाद से अचानक एयर स्पेस बंद कर दिया गया। अब बहुत से भारतीय, कल रात को जब एयर स्पेस खुला अचानक, तो अब बहुत से भारतीय वापस हिंदुस्तान लौटे हैं। अब दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में कुछ फ्लाइट्स लेके आई हैं। लोगों ने, ज़्यादातर संख्या ऐसी है जो पर्यटन की वजह से या बिजनेस की वजह से खाड़ी देशों में गए हुए थे। ज़्यादा समय वहाँ नहीं रहा, लेकिन जो भी समय वहाँ रहा, इन लोगों ने जो कुछ देखा वो अपने आप में कई कहानियाँ कहता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या देखनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि अगर ये युद्ध बड़ा हुआ तो भारत की चिंता कैसे ज़्यादा बढ़ सकती है। तो बारी बारी से मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी संख्या में भारतीय वहाँ रहते हैं। ये खाड़ी के देश हैं। इजराइल सबसे कोने में, वहाँ पे 1 लाख है। और यहाँ कितने भारतीय रहते हैं इनकी संख्या आप देख लीजिए। सऊदी अरब, ये सबसे बड़ा इलाका, इसमें 24 लाख के लोग के आसपास रहते हैं। इराक में 17,000 हैं। ईरान में 10,000 के आसपास भारतीय रहते हैं। यूएई, ये एक और बड़ा इलाका है, वहाँ की 33 लाख भारतीय रहते हैं। ओमान में 7 लाख हैं। कतर में करीब करीब 8.5 लाख कह सकते हैं आप भारतीयों की संख्या है। तो ये इतनी बड़ी संख्या में भारतीय वहाँ रहते हैं, और ये बताता है कि आखिरकार भारतीयों का वहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है। तो दुबई में फंसे भारतीयों में से एक परिवार यूपी के चंदौली का भी है। ये लोग छुट्टी मनाने के लिए दुबई गए थे, लेकिन ईरान हमलों की वजह से वहाँ फंस गए। इन लोगों ने अपनी आंखों से मिसाइल हमलों को देखा, क्योंकि इनका होटल बुर्ज खलीफा के पास ही था। हालांकि अब भारतीयों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इनके परिवारों की चिंता है कि इनकी वापसी पूरी तरीके से कब तक सुरक्षित हो पाएगी। सुनिए इन लोगों की अपने परिवारों से क्या बातचीत हो रही है। क्या पैनिक है, किस तरह की आवाज आ रही है, कितना भय का क्या माहौल है वहाँ पे? आवाजें ऊपर आसमान में आ रही हैं। ऐसा नीचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाजें आ रही हैं, वो आसमान में आ रही है। क्योंकि जो मिसाइल्स वगैरह ईरान से आ रही हैं, तो दुबई से जो इंटरसेप्ट हो रही है, आवाज आसमान से ही आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या दुबई से या भारतीय दूतावास के लोगों ने कुछ संपर्क किया है क्या आप लोगों से? नहीं, अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया। राशन वगैरह भी मंगा के रख लिया हम लोगों ने। तो दुबई में फंसा एक परिवार जो अभी लौट नहीं पाया, उसकी बात आप सुन रहे थे। इस बीच बहुत से लोग ऐसे हैं जो लौटे हैं कल शाम से लेकर आज शाम के बीच में। मैं बारी बारी से कुछ लोगों से बात की मैंने आज दिन भर में। उन्हीं में से एक थी सौम्या खंडेलवाल, जो दिल्ली की रहने वाली हैं, एक यंग उद्यमी हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। कुछ दिन वहाँ 3-4 दिन वहाँ फंस गई, वो वापस लौटी हैं। सौम्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुछ देर पहले मैंने उनसे बातचीत की है। सौम्या, स्वागत है आपका बहुत। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप काफ़ी रिलीव्ड हैं। ठीक है ना, आप कैसी हैं आप? थैंक यू सुमित जी, मैं बहुत रिलीव्ड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम बैक। अब मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से जानना चाह रहा हूँ कि दुबई में आप कहाँ थी, कितने दिनों के लिए वहाँ गई थी, क्यों वहाँ गई थी, क्या पर्पस था आपके विजिट का? जी, मैं वेंसडे गई थी, यहाँ दुबई गई थी मैं वेंसडे, और मुझे सैटरडे को वापस आना था। मैं वहाँ कुछ मीटिंग्स के लिए गई थी। हम भारतीय व्यापार महोत्सव कर रहे हैं, और मेरी कुछ मीटिंग थी वहाँ गवर्नमेंट के साथ और अदर ऑफिशियल्स के साथ, तो मैं उसी के लिए वहाँ पे गई थी। सैटरडे शाम को मुझे वापस आना था, बट सैटरडे दोपहर को मुझे पता चलता है जब मैं लंच कर रही हूँ कि एयर स्पेस बंद हो गई है, ईरान ने जंग छेड़ दी है। तो ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज विद माई कॉलीग, मेरे साथ कोई फैमिली नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो मैं बहुत ही फ्राइटेंड थी और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, एंड दैट टू इन यूएई। सो आई वाज रियली शॉक्ड एंड वेरी वरीड दैट टाइम। शॉक थी, वरीड थी, फ्राइटेंड थी, डरी हुई थी। जाहिर तौर पर आप परेशान हुई होंगी, फैमिली आपके साथ नहीं थी, आप बिजनेस ट्रिप पे थी। उसके बाद आपने क्या किया? जी, मैंने सबसे पहले तो अपनी फैमिली को फ़ोन किया कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐसे वॉर हो गई है,
एंड सडनली एयर स्पेस बंद हो गई है एंड वी डोंट नो, वी आर स्टक। तो ऑब्वियसली फैमिली का भी पहला रिएक्शन यही था कि प्लीज होटल में रहिए एंड लेट्स जस्ट सी हाउ दिस अनफोल्ड्स। तो फिर धीरे धीरे करके गवर्नमेंट की तरफ से वहां से हमें अलार्म्स आने लग गए। अगर हम वी कुड सी मिसाइल्स इंटरसेप्टिंग, और जैसे मिसाइल इंटरसेप्ट होती थी तो हमें अलर्ट आता था हमारे फोन पे कि प्लीज रश टू योर नियरेस्ट बेसमेंट या बंकर पे जाइए। तो हमें हमारे अलार्म आता था, उस पे होता था। फिर हमने होटल में ही रहे एंड होटल हमें वाज हेल्पिंग थ्रू आउट आवर चेक इन। मेरे साथ साथ मेरे होटल में एटलीस्ट 500-700 लोग वापस आए एयरपोर्ट से एंड बहुत भीड़ थी, और उन सबको होटल कामली सबको एक्नॉलेज करके उनको रूम अलॉट कर रही थी। सो दैट वाज द होल सिनेरियो ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून। इनफैक्ट मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, यूएई की जो लोकल गवर्नमेंट थी, उसने कितनी हेल्प की? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि जो लोग वहाँ फंस गए उनके रहने का, उनके खाने पीने का इंतजाम सब सरकार कर रही है, कुछ भी अपनी जेब से खर्चा नहीं होना था जो लोग वहाँ फंस गए थे। क्या वाकई में आप तक ये मैसेज आए थे? दिस इज ट्रू। इट स्टार्टेड इन अबू धाबी, क्योंकि अबू धाबी गवर्नमेंट ने पहले ये निकाला था, क्योंकि वहां पे सबसे पहले मिसाइल हिट हुआ था और अबू धाबी में सबसे पहले एयरपोर्ट बंद हुआ था। तो अबू धाबी में से हुआ था, दुबई में अगले दिन से हो गया था। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो, मैं सैटरडे तक वहां पे थी, तो मेरी सैटरडे तक की बुकिंग थी एंड देन आई कंटिन्यूड इन। मेरे होटल में जगह नहीं थी तो मैं एक साइड वाले होटल में चली गई थी एंड उन्होंने सेम, दे डिड नॉट ओवरचार्ज मी, नो ओवरचार्जिंग फॉर नेक्स्ट 3 days। उन्होंने सेम प्राइसिंग पे हमें बुक करा जो हमने वहां पे वहीं पे बुकिंग करी थी। कोई ओवरचार्जिंग नहीं थी, कोई होर्डिंग नहीं थी, कोई कैब में नथिंग, देयर वाज नो होर्डिंग एट ऑल। नो होर्डिंग एट ऑल। तो जो इस तरह के वीडियोस भी चल रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पर कि वहाँ पर पानी इकट्ठा किया जा रहा है, ये सब चीज़ें, ये सब बिल्कुल नहीं हो रहा है। और खुद सौम्या वहाँ से लौट कर आई है और वहाँ की सरकार के प्रशासन की तारीफ कर रही है। शुक्रिया सौम्या हमसे बात करने के लिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। हैप्पी टू स्टे इन इंडिया नाउ। जी, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा। नमस्ते, थैंक यू सो मच। दुबई और दूसरे खाड़ी देशों से लौटे लोगों के अपने अपने अनुभव रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां हैं। आज मुंबई एयरपोर्ट पर भी लौट कर आए इन लोगों ने क्या कहा है, सुनिए। पैनिक तो थे, बट देन दे मैनेज्ड टू गेट अस हियर। Okay. Would you like to thank any authorities or anybody? I would like to thank Air India. गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि होटल्स फ्री है, खाना फ्री है एंड सबसे बेस्ट बात है कि एमिरेट्स वाले उधर आ गए सुबह। दे वर टेकिंग ऑल डिटेल्स एवरीबॉडी, और वो पहले बच्चे और पहले ओल्ड पीपल, दे वर सीक्वेंसिंग। माहौल तक की क्लैरिटी नहीं थी, कह रहे कभी वापस आ पाएंगे, कब होगा, बिकॉज जिस तरह से माहौल है और आप सब भी देख रहे हैं कि पहले लगा 1-2 दिन में रुक जाएगा, ये कोई रुकने का मीन्स कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। वहाँ के जो लोकल्स है दे वर क्वाइट चिल, रिलैक्स थे, बट हम टूरिस्ट के लिए वो नया माहौल था, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। दुबई में फ्लाइट बंद होने की वजह से बहुत से लोगों ने टैक्सी पकड़कर मस्कट, ओमान से फ्लाइट पकड़ी है। दुबई से मस्कट की दूरी करीब 450 किलोमीटर है, लेकिन भारत लौटने की जल्दी में लोगों को ये लंबी यात्रा भी करनी पड़ी। सुनिए मस्कट से वापस भारत लौटे इन परिवारों का आप क्या कहना। नहीं, आवाजें तो थी लेकिन डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तो कोई भी मिसाइल गिरी नहीं, सब वहीं स्काई में ही एक्सटिंग्विश हो जा रहे, इंटरसेप्ट हो जा रहे। फैमिली के साथ वहाँ पर रह रहे थे जी, डर वगैरह था? डर की बात नहीं, इंटरसेप्ट हुई तो ठीक थी बात। आगे बढ़ते हैं। क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब आर या पार का मन बना लिया है? दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप के एक हालिया बयान ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी तो दूसरी तरफ अमेरिका के नेवाडा से लेकर तेहरान तक जो धरती डोल रही है। क्या है इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी, आइए इस